बड़ी खबर हम आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमने आपको दिखाया था। अब कंजर्वेटिव उम्मीदवार, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलिवर, उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कनाडा का भविष्य कनाडा के लोग तय करेंगे। कनाडा हमेशा संप्रभु और स्वतंत्र रहेगा। कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। चुनाव नतीजों में दूसरे नंबर पर है उनकी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी। सीधे हम रुख करेंगे रोहित का, हमारे साथ लगातार वो बने हुए हैं। रोहित, कड़ा स्टैंड तो दिखा रहे हैं पियरे, लेकिन क्या नहीं लगता कि ये मैसेजिंग करने में देरी हो चुकी है? कनाडा फर्स्ट की वो बात जरूर करते थे, लेकिन जिस फोर्स के साथ करनी चाहिए थी, जनता के बीच जो अमेरिका को लेकर मैसेज जाना चाहिए था, ट्रंप को लेकर मैसेज जाना चाहिए था, वो डिलीवर वो नहीं कर पाए। भले ही उन्होंने जनता को तमाम स्कीम्स का सपना दिखाया, टैक्स कटिंग की बात की कि टैक्स को घटा दिया जाएगा, लेकिन जनता के बीच मैसेज नहीं दे पाए, वो कन्वे नहीं कर पाए। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही वो एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि कनाडा की जनता वांटेड, दे वर रिजेक्टिंग ट्रंप, तो मुझे लगता है कि वो भी एक इसमें इश्यू हुआ कि दे डिड नॉट वांट टू सी अ लीड, और वो ऐसा कोई नेता नहीं देखना चाहते थे जो ट्रंप की तरह हो, और इसीलिए भी फायदा हुआ है लिबरल्स को। जहाँ तक पोलियव की हम बात करेंगे, उनके हमने स्पीचेस देखे हैं किस तरह से, अगर मैं भारतीय समुदाय की बात करूँ, वहाँ पे जाके वो हमेशा मौजूद रहते हैं, मिलते हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो की हैं, आई थिंक भारत के रुख से वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते थे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी और जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह के एक्शंस लिए थे भारत के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय समुदाय के लोग हैं कनाडा में, वो खुश नहीं थे जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी से। लेकिन ये आई थिंक इट इज़ जस्ट टर्न ऑफ इवेंट्स कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी प्रेसिडेंट बनना, उनका इस तरह से अटैक करना कनाडा को, टैरिफ लगा के अटैक करना, उसके बाद जिस तरह से वो टीज करते जा रहे हैं कि 51st स्टेट हो, नहीं तो हम आप पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, आप लोग रह नहीं पाओगे, आपकी इकोनॉमी जो है वो खराब हो जाएगी, और जो बॉर्डर है वो आर्टिफिशियल है। तो कहीं ना कहीं एक सोवरेन चैलेंज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसका फायदा लिबरल पार्टी को हुआ है। वो एक शायद कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं मार्क कार्नी के अंडर, और जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है अभी तक ट्रंप के इस थ्रेट्स को, आई थिंक उसको देखते हुए लोगों ने मार्क कार्नी को अपने वोट दिए हैं। जी, संजीव जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब से जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और मार्क कार्नी जो है लीडर बन के सामने आए, उनके कई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो इकोनॉमी को सुदृढ़ कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा था। ये भी एक रीज़न हो सकता है उनका, एक जो स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहा इस दौरान, इस 3-4 महीने के कार्यकाल में, वो रीज़न हो सकता है उनके आगे रहने का इन चुनावों में। जी जी, निसंदेह ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कनाडा के जो लोग हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर ज़्यादा है, और जाहिर है कि जो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो और भी ज़्यादा गहरे तब हो गए जब अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने हैवी टैरिफ इम्पोज करना शुरू किए। 75% जो कनाडा के जो गुड्स होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाते हैं। तो ऐसे में जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एक टफ पॉलिसी रही, और इसके माध्यम से वो जो कनाडा की पूरी सॉवरेनिटी को ही चैलेंज करने की वो उन्होंने कोशिश की, और ये कहा कि यदि आप हमारा 51st स्टेट बन जाइए तो फिर ये टैरिफ वगैरह का इशू ही नहीं रह जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो इससे जो कनाडा की जो आम जनता है, जो कनाडा के जो कॉमन जो लोग हैं, उनके अंदर अपने पूरे अस्तित्व को लेकर, अपने राष्ट्र के अस्तित्व को लेकर के ही गहरी चिंता में वो चले गए, और जिस सेंटिमेंट का, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उभरा डोनाल्ड ट्रंप के चैलेंज की वजह से और उनके इकोनॉमिक चैलेंज की वजह से, उसका पूरा लाभ मार्क कार्नी ने उठाया। और मार्क कार्नी ने जाहिर है कि अपने जो एक इकोनॉमिस्ट के जो बैकग्राउंड को अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई रही, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पूरे चैलेंज को हेड ऑन लिया, और उसको कहा कि ये बिल्कुल कनाडा को ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि पोलिवेयर ने, जैसा कि अभी आप बयान आपने दिखाया, उन्होंने बाद में अपना एक पोस्टरिंग करने की कोशिश अवश्य की, लेकिन वो तब तक काफी देर हो गई थी, और मार्क कार्नी तब तक एक अच्छा एक ग्राउंड बना चुके थे, और उन्होंने जल्दी इलेक्शंस भी करा लिए, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से रीड किया, और उन्हें लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर इलेक्शंस, और उसके रिजल्ट्स अब आप देख रहे हैं कि मार्क कार्नी फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने जा रहे हैं।
आते हैं संजीव आपके पास, लेकिन उस बीच मैं टैली अपने दर्शकों को बता दूं लगातार नीचे चल रही है। इसमें अभी भी बदलाव हो रहा है। एक समय वो था जब लिबरल पार्टी 160 के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी, लेकिन थोड़ा बदलाव इसमें हुआ है। लिबरल पार्टी अभी 156 पर है, यानी कि बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव पार्टी की तो वो 144 सीटों पर है, यानी कि उसे 28 सीटों की जरूरत है। 12 सीटें ज्यादा उसे लिबरल पार्टी से चाहिए। तो अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कमोबेश यही माना जा रहा है कि लिबरल पार्टी बाजी मार ले जाएगी। मेरा अगला सवाल रोहित से है। रोहित, हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, हम जो कनाडा में जिस तरीके से पोल प्लैंक आगे बढ़ा तमाम पार्टियों का, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि लिबरल्स की वापसी होती नजर आ रही है। उस सूरत में कनाडा अमेरिका के संबंधों को लेकर क्या भविष्य आप देखते हैं? किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें आ सकते हैं, या फिर ये रिश्ते एक पटरी पर आने का दौर हम शुरू होता हुआ देखेंगे? देखिए, चुनाव के समय माइक कार्नी ने जरूर कहा था कि ट्रेडिशनल संबंध जो रहे हैं कनाडा और अमेरिका के, उसमें एक बदलाव जरूर आया है और वो इस बदलाव के लिए अच्छे नेता होंगे और वो बाकी चीजें कर सकते हैं अराउंड दैट। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जरूर है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के जहन में कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना शायद मुश्किल हो सकता है। उनके साथ उनकी जो कैबिनेट है उनके साथ, स्पेशली अगर मैं कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करूं, उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जरूर है। ये 51st स्टेट वाला जो इशू है, ये फिलहाल तो कहीं जाते हुए मैं नहीं देखता। हमने बार बार देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछले फ्राइडे को एक इंटरव्यू दिया टाइम मैगजीन को, उसमें भी उन्होंने कहा कि आई एम सीरियस अबाउट 51st स्टेट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक निगोशिएशन टेक्निक है उनकी। वो इसमें से कोई विन देखना चाहते हैं, उसमें से कोई एग्जिट देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये मुद्दा जो है ये इंपॉर्टेंट है, उनके बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बदलाव जरूर होगा, लेकिन ट्रेडिशनली दोनों इतने ग्लूड एलाई हैं एक दूसरे के साथ कि मुझे नहीं लगता कि इट विल डिटेरियोरेट एनीथिंग। पर हाँ, कहीं ना आते हैं कहीं ये जरूर जी। हो सकता है कि हमें कुछ जो सपोर्ट है उस तरह का देखने को ना मिले जी। कई इश्यूज को लेके। आते हैं रोहित आपके पास, संजीव से ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ शमील जसवीर जो कि न्यूज डायरेक्टर हैं एफएम टोरंटो के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। शमील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय जो टैली है उसको क्या माना जाए? ये अंतिम परिणाम की तरफ चीजें बढ़ रही हैं या इसमें अभी भी कोई रद्दोबदल देख रहे हैं? हमने पिछले 10 मिनट में देखा 160 का आंकड़ा पार हुआ, 156 पर फिर से लिबरल पार्टी आ गई। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखो, जितना अभी तक का एनालिसिस है, ये लग रहा है कि माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ज्यादातर चांसेस इसी के हैं, क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट हैं वो ओंटारियो, क्योंकि अभी तक हमारे जो अटलांटिक कनाडा के 4 प्रोविंसेस हैं उनके रिजल्ट आए हैं, क्वेबेक के रिजल्ट और ट्रेंड्स आ रहे हैं, और ओंटारियो के आ रहे हैं। ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है। ओंटारियो के अभी हमारे पास सिर्फ ट्रेंड्स हैं, कोई बहुत कम रिजल्ट आए। तो उसके बेस पे अभी तक का जो अनुमान है कि एक माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें मेजॉरिटी के लिए उन्हें 172 चाहिए और 160 तक का अभी अनुमान है, क्योंकि ओंटारियो के बाद जो हमारे जो प्रोविंस शुरू होते हैं जी। वो ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव प्रोविंसेस हैं, वहां लिबरल बहुत ज्यादा सीट्स नहीं लेते। तो लग ये रहा है कि माइनॉरिटी लिबरल गवर्नमेंट होएगी। वो उसको कितनी सीटें होती हैं, वो 170 से कितना कम होती हैं, इन चीजों के बारे में भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो ओंटारियो के ट्रेंड्स हैं उनमें बहुत टाइट रेस है। कहीं कोई कैंडिडेट 100 सीटों से आगे जाता है, 100 से पीछे चलता है, ऐसा सीन है इस वक्त।